जब बिलियनियर इन्वेस्टर्स अपने एआई स्टॉक्स बेच रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी उन्हें खरीद रहे हैं, तो क्या ये एक क्लियर सिग्नल है कि यहाँ पर अभी टॉप आ चुका है? नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के बीच पैनिक और क्यूरियोसिटी दोनों क्रिएट कर रखी है। दैट इज एआई बबल वार्निंग। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सलोमन, Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस और बिलियनियर इन्वेस्टर लियोन कूपरमैन तीनों ने ही एक ही बात बोली है कि एआई रेवोल्यूशन रियल तो है, बट यहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा स्कैरी हैं। तो क्या एआई स्टॉक्स में ये एक नया .com क्रैश रिपीट होने वाला है या फिर सिर्फ ये एक टेम्पररी ओवर रिएक्शन है? ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं, डेटा और फैक्ट्स के साथ। ऑल्सो इंडिया के इन्वेस्टर्स का यहाँ पर क्या नजरिया है वो भी हम समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि साथ साथ में जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। अब देखिए, हर एक टेक्नोलॉजिकल साइकिल के साथ एक वेव ऑफ एक्साइटमेंट हमेशा ही जुड़ी रहती है, फिर चाहे वो इंटरनेट हो, क्रिप्टो हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। 2023 के बाद से अगर हम देखते हैं तो एआई के नाम पर मार्केट में एक सुनामी आ गया, जहां पर एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, Amazon जैसी कंपनीज के स्टॉक्स स्काई रॉकेट कर गए। सिर्फ एक ही साल में एनवीडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था। अब इन्वेस्टर्स का इस पर क्या कहना था कि एआई अब सब कुछ बदल देगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हमें सुनने को मिला था 1999 में, जहां पर लोगों का कहना था कि इंटरनेट अब सब कुछ बदल देगा। और फिर हुआ क्या? .com बबल क्रैश। अब यहाँ पर भी यही पैटर्न हमें रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स के सीईओ का कहना है कि एआई के पोटेंशियल पर कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो चुकी हैं। उनके एनालिसिस के हिसाब से अब जो एआई रिलेटेड कंपनीज हैं उनका पी रेशो हिस्टोरिकली डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका है। यानी कि अब मार्केट एक्साइटमेंट के बदले यहाँ पर हवा में चल रहा है, वो भी अर्निंग्स के सपोर्ट के बिना। और दोस्तों, जब उड़ान हवा में होती है तो कभी ना कभी ग्रेविटी अपना काम डेफिनेटली करती है। अब ये जो वार्निंग्स हैं ये सिर्फ किसी एक बैंक के सीईओ तक सीमित नहीं है। जेफ बेजोस, जो कि एआई कंपनी में खुद एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने Amazon में जो शेयर्स थे उसमें से एक बड़ा हिस्सा बेच दिया। अब सवाल ये है कि बेजोस जैसे विजनरी इन्वेस्टर को भी क्या एआई के वैल्यूएशंस पर डाउट है? क्योंकि उनका ये कहना है कि एआई एक इनक्रेडिबल टूल है, लेकिन मार्केट ने उसे एक रिलीजन बना दिया है। लोग बिना फंडामेंटल ग्रोथ को देखे सिर्फ और सिर्फ हाइप के आधार पर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, और यहीं पर अब एंट्री होती है लियोन कूपरमैन की। उन्होंने इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली वार्निंग दे दी है। उनका कहना है दैट रिटेल इन्वेस्टर्स आर बाइंग ड्रीम्स नॉट बिजनेसेस। उनका ये भी कहना है कि जब कोई सेक्टर टू बिग टू फेल लगने लगे तो सबसे बड़ा क्रैश वही देता है। आजकल ना क्या हो रहा है कि हर एक कंपनी अपने नाम के आगे एआई लगा के शेयर प्राइस डबल करने के पीछे लगी हुई है। कल को चाय वाला भी बोलेगा कि हम एआई चाय बेचते हैं। खैर, मजाक एक तरफ, लेकिन इस बबल के पैटर्न को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप ये इग्नोर करने की गलती करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स के इंटरनेट मॉडल के मुताबिक इस वक्त एआई स्टॉक्स का वैल्यूएशन 2000 के .com के 85% लेवल तक पहुंच चुका है। सिर्फ 15% अगर ये और ऊपर जाएगा तो वहां से ग्रेविटी अपना काम करना चालू कर देगी। अब क्या ये बबल फटने वाला है? अब यहाँ पर इंडिया के इन्वेस्टर्स का क्या नजरिया है, चलिए वहां से भी समझ लेते हैं। इंडिया की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो भारतीय बाजार में एआई वेव का असर क्लियरली दिख रहा है, जहां टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स एआई वेव के सहारे यहाँ पर रैली कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? उनके रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशंस एआई से अभी भी सिर्फ 2 से 3% तक के ही हैं। यानी कि यहाँ पर जो हाइप है वो अर्निंग से काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो अब आप समझिए ये 3 टेकअवेज।
पहला है फोमो से बच के रहिएगा। जब सब लोग बोल रहे होते हैं कि एआई ही फ्यूचर है, एआई ही फ्यूचर है, तो उस वक्त मार्केट में क्या होता है, स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट कर रहा होता है। नंबर 2 इज कंपनी के फंडामेंटल्स को जरूर चेक करो, क्योंकि एआई एक्सपोजर तभी सेफ है जब कंपनी का कोर बिजनेस स्ट्रांग होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट या अल्फाबेट, इनके पास कैश फ्लो भी है और मोट भी है। थर्ड इज डाइवर्सिफाई स्मार्टली। एक ही सेक्टर कभी भी हमेशा लीडर नहीं बना रह सकता है। आज एआई है, कल डेटा सेंटर होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है। और हाँ, ट्विटर और टेलीग्राम के एआई स्टॉक टिप्स पर तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वहां पर एआई का मतलब होता है ऑलवेज इन्वेस्ट। अब इस पूरे डिस्कशन से आपको एक चीज क्लियरली समझ आ चुकी होगी कि एआई एक पावरफुल रेवोल्यूशन है, लेकिन हर रेवोल्यूशन के साथ जुड़ा होता है एक बबल। यहां पर वही इन्वेस्टर बचता है जो टाइम से ये समझे कि कहानी कहां तक सच है और कहां से हवा शुरू हो रही है। तो क्या ये एआई बबल 2025 में फटने वाला है या सिर्फ एक पॉज होगा जहां से नए लीडर्स इमर्ज करेंगे? इस सवाल का जवाब आपको मिल सकता है हमारे वीडियो में, दैट इज इंडियाज नेक्स्ट बिग ग्रोथ स्टोरी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा।